हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन पावर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है। अगर इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ गुड्स या सर्विसेज बाय या सेल करती है, उसे फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। सो टेक एन एग्जाम्पल लाइक इंडिया सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम खरीदता है। इंडिया यूएसए को मेडिसिन्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। सो ये दोनों फॉरेन ट्रेड के एग्जाम्पल्स हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। उस टाइम इंडिया मेनली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, जैसे कॉटन, जूट, टी, लीदर, और इंग्लैंड से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता था। इस वजह से इंडिया के इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाए और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत नुकसान हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना शुरू किया और फॉरेन ट्रेड को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट टूल बनाया। सो अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी कहते हैं। जब बाइंग और सेलिंग एक ही कंट्री के अंदर होती है तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में बना हुआ प्रोडक्ट अगर तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में बेचा जाए तो ये इंटरनल ट्रेड है। अभी सिंपली याद रखो, विद इन इंडिया यानी इंटरनल ट्रेड। अभी मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, जब ट्रेड दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच होता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहता है। इसको इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी बोला जाता है। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू Wasserman and Hultman, international trade consists of transaction between residents of different countries. Means different countries के लोग या businesses जब goods और services का exchange करते हैं, वही foreign trade है, ऐसा वॉसरमैन और हल्टमैन का कहना है। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट, इंपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या करते हैं हम? इंपोर्ट का मतलब होता है फॉरेन कंट्री से गुड्स या सर्विसेज खरीदना। सिंपल ट्रिक याद रखो, इंपोर्ट मीन्स बाइंग, बाइंग फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज मीन्स फॉरेन कंट्रीज। एग्जाम्पल ले लो, इंडिया सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बाय कर रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक से, तो इसके हम कहेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट ट्रेड। अभी एक्सपोर्ट ट्रेड क्या कर? एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने कंट्री के गुड्स दूसरे कंट्री को बेचना। सो यहाँ की ट्रिक होगी, एक्सपोर्ट इज सेलिंग, इंपोर्ट इज बाइंग। सो इंडिया टी, राइस और जूट चाइना और सिंगापुर को एक्सपोर्ट करता है। हाँ, नेक्स्ट है इंट्रीपोर्ट ट्रेड। सो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस या मैन्युफैक्चर करके तीसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है, तो इसके लिए इसको इंट्रीपोर्ट ट्रेड कहता है। एग्जाम्पल देखो, जापान जर्मनी से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, उस रॉ मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, फिर उन प्रोडक्ट्स को दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। इस प्रोसेस को एंट्री पॉट ट्रेड कहता है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो अब देखते हैं मतलब इसमें क्या होता है। फर्स्ट इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तब इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलती है। इस फॉरेन करेंसी का यूज़ मशीनरी खरीदने में, टेक्नोलॉजी लाने में या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। अभी इसमें नेक्स्ट है एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मार्केट बड़ा होता है, डिमांड बढ़ने पर कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, इसलिए फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। हर कंट्री हर चीज़ एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिस कंट्री के पास जो रिसोर्सेज या स्किल ज़्यादा है वही उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करती है।
एग्जाम्पल ले लो, सऊदी अरेबिया पेट्रोलियम के लिए, इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, जापान है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सो इससे प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है और सब कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अभी कंट्रीज अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करती हैं। जिस प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इससे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होता है। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, अगर किसी प्रोडक्ट की कंट्री में शॉर्टेज हो तो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जा सकता है, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसे डिमांड और सप्लाई बैलेंस रहती है और जो प्राइसेस है स्टेबल रहती है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। फॉरेन ट्रेड की वजह से कंज्यूमर्स को डिफरेंट ब्रांड्स, बेटर क्वालिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो कंपटीशन बढ़ती है और क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। सो जो कंट्रीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है उनकी इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है। एग्जाम्पल अभी देखो, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जर्मनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, और स्विट्ज़रलैंड वॉचेस के लिए। तो इंडिया भी सॉफ्टवेयर, मेडिसिन और टेक्सटाइल्स के लिए वर्ल्ड में फेमस है। तो ये नेम फेम ये सब आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो कंपोजिशंस का मतलब होता है इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है सॉरी, और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। सो पिछले 70 सालों में इंडिया की फॉरेन ट्रेड में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। अब एक एक पॉइंट इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। पहले इंडिया की इनकम में फॉरेन ट्रेड का कंट्रीब्यूशन कम था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बढ़े, इसलिए नेशनल इनकम में फॉरेन ट्रेड का शेयर भी इंक्रीज हुआ। अभी देखो, 1990 to 91 में इट वॉज 17.55%, 2006 to 7 में 25%, एंड 2016 to 17 इट इज़ 48.8%। तो यहाँ पे बढ़त हुई। सिर्फ इतना याद रखो, फॉरेन ट्रेड का कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। तो यहाँ दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक है वॉल्यूम एंड सेकेंड है वैल्यू। तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू टोटल पैसा कितना है। तो आज इंडिया पहले से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ट्रेड करता है और उसकी वैल्यू भी कई गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट इज चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया मेनली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता था, जैसे जूट है, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लीदर, फूड ग्रेन्स। लेकिन आज इंडिया मैन्युफैक्चर गुड्स भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे है रेडीमेड गारमेंट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब चीज़ें। तो इसमें एक पॉइंट याद रखो कि रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो पहले इंडिया इंपोर्ट करता था क्लोथ्स, मेडिसिन्स, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स। आज इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, हाईटेक मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील। तो ये इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सो दिस इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। नाउ सॉरी, हमने गलत पढ़ा थोड़ा सा। हमने चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स देखा, जिसमें रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ शिफ्ट हुआ है। एंड चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स में हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि पहले इंडिया इंपोर्ट करता था क्लोथ्स, मेडिसिन, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आज इंडिया मेनली इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, हाईटेक मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील। तो ये इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। सो दिस इज़ अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स सॉरी इंपोर्ट्स। अब हम देखेंगे ओशियनिक ट्रेड। सो इंडिया का देखो लगभग 68%
फॉरेन ट्रेड समुंदर के रास्ते होता है। इसके रीजंस है, सी ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है, हैवी गुड्स इजीली ट्रांसपोर्ट होती है। देखो अभी इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। सो पहले इंडिया मेनली 3 पोर्ट्स पर डिपेंड था, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन पोर्ट्स पर बहुत प्रेशर बढ़ गया, इसलिए नए पोर्ट्स डेवलप किए गए। एग्जाम्पल से कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, नावाशेव कॉल्ड JNPT। इससे ट्रेड फास्ट और एफिशिएंट हो गया। अब देखेंगे हम डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो डायरेक्शंस का मतलब होता है इंडिया किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है और किन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में देखो, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड इंपोर्ट सोर्स। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ब्रिटेन था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कई नए कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू किया। आज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है USA, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सब है। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। सो फर्स्ट इज इंजीनियरिंग गुड्स। सॉरी, इसमें ये है रीसेंट गुड्स, रीसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट। तो उसमें पहला आता है इंजीनियरिंग गुड्स। इंडिया इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। जैसे कि एग्जांपल्स ले लो, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो कंपनी कंपोनेंट्स है, मशीनरीज है, इंस्ट्रूमेंट्स है। ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसको रिफाइनरीज में प्रोसेस करता है, फिर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इसलिए इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्टर बन गया है। नेक्स्ट इज केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। अभी इसमें इंडिया केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। ये एक्सपोर्ट अर्निंग्स का इम्पोर्टेंट सोर्स है। जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया डायमंड्स को कट और पॉलिश करके एक्सपोर्ट करता है। गोल्ड ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। सो इंडिया दुनिया का लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से एक है। एग्जाम्पल है कॉटन क्लोथ्स है, सिल्क प्रोडक्ट्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है। ये सेक्टर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो अभी ये हुए एक्सपोर्ट्स। नाउ ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में क्या ट्रेंड्स आए, तो पेट्रोलियम है पहला। इंडिया के पास ऑयल प्रोडक्शन लिमिटेड है, इसलिए पेट्रोलियम सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। ये ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गोल्ड। पेट्रोलियम के बाद इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट्स कम करने के लिए कई पॉलिसी मेजर्स भी लिए हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स ज़रूरी होते हैं। इंडिया कुछ फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है, लेकिन उनके शेयर धीरे धीरे कम हुए हैं। नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है। सो इंडिया इनका भी इंपोर्ट करता है, लेकिन इसका शेयर भी ग्रेजुअली कम हुआ है। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो सबसे पहले समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। एक साल के अंदर इंडिया और बाकी दुनिया के बीच जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP कहलाता है। ये ट्रांजैक्शंस किस किसके हो सकते हैं। गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, लोन्स है, फॉरेन एड है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड है, मनी सेंट और रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज है। इसलिए BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। सो अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आसान भाषा में समझे तो एक कंट्री और बाकी दुनिया के बीच होने वाले सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। अभी उसके एग्जांपल्स ले लो। मान लो एक साल में इंडिया ने एक्सपोर्ट किए 1000 करोड़, इंपोर्ट किए 120 करोड़। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए और 20 करोड़ स्पेंड किए। जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, तो इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज़ में 10 करोड़ इन्वेस्ट किए। फॉरेन कंपनीज़ ने
कंपनीज ने इंडिया में 30 करोड़ इन्वेस्ट किए। इन सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनता है। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक साल में किस कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस, एक साल में किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो यहाँ सिर्फ गुड्स को कंपेयर किया जाता है, नॉट सर्विसेज। सो इसका इजी फॉर्मूला है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो अभी देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू बेंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द रिलेशन बिटवीन द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। अभी इसमें अलग अलग पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे बिकॉज उतना डीप नहीं है हमारे हमको यहाँ पे। तो वी आर डन विद चैप्टर, हमने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ क्लास 12th इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ब्रेन पावर क्लासेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।